नमस्कार मित्रों, कैसे? मस्त मज़े में। विज्ञान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर, और कल्चर में हमने शुरुआत की थी राजस्थान में मेले और त्यौहार, और मेले और त्यौहार की हमने शुरुआत की थी साहब छोटी तीज, और हमने बताया था साहब छोटी तीज मनाई जाती है महीना है साहब श्रावण मास। कौन सा मास बताओगे? श्रावण मास। श्रावण के बाद हमने महीना देखा साहब, वो महीना था भाद्रपद। कौन सा महीना बताओगे? भाद्रपद। और भाद्रपद के बाद हमने झलक देखी साहब एक महीने की महीना है साहब आश्विन मास। कौन सा महीना था? आश्विन। और इसी आश्विन के बाद हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना देख लिया हमने, वो था साहब कार्तिक। और इसी कार्तिक महीने का अंतिम दिन यानी अंतिम जो त्यौहार देखा वो था कार्तिक पूर्णिमा, और उससे कहते हैं त्रिपुरा पूर्णिमा। और हमने आपको इससे पहली क्लास बताया था साहब कि इसी दिन गंगा नदी और पुष्कर झील में स्नान किया जाता और वो स्नान पवित्र माना जाता। तो हमने चर्चा की थी साहब कार्तिक तक। समय उत्तरोत्तर रूप से और आगे बढ़ेगा तो देखना, इसी कार्तिक महीने के जाने के बाद महीना आएगा मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष बाद महीना आएगा पोष, और कहा जाता साहब वो महीने माने जाते हैं मल मास। और हिंदू परंपरा अनुसार इस मल मास में कोई भी इस घर में शुभ कार्य होता नहीं है। अब देखिए, जैसे मल मास जाएगा तो उसके बाद ध्यान रखना, राजस्थान में एक त्यौहार मनाया जाएगा, वो त्यौहार है साहब तिल चौथ। कौन सी चौथ बताओगे? तिल चौथ। और पूछ रहे तिल चौथ कब मनाई जाती है, बता देना साहब माघ कृष्ण चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी। और कहा जाता साहब इसी दिन एक देवी, नाम सुनाओ तो चौथ माता। कौन सी माता बताओगे? चौथ माता। और इसी दिन चौथ माता की पूजा की जाती, और साथ ही साथ भगवान श्री गणेश और गणेश जी को कहा जाता साहब तिलकुट्टे। कौन से? तिलकुट्टे का भोग भी चढ़ाया जाता। अब देखिए साहब, तिल चौथ दिन पे माता कौन सी? चौथ माता। अब हमें चौथ माता से याद आता साहब, इसी चौथ माता बारे कहा जाता इनका मंदिर बना है साहब चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा वो है साहब सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर। जब चौथ माता नाम आ ही गया ना, तो हम आपको और भी आगे बता दें साहब, यही चौथ माता है राजस्थान में कंजरों की कुल देवी। और कहा जाता साहब कंजर राजस्थान की जो जनजाति है ना सर्वाधिक निवास करती है कोटा में, और उसी कंजर जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी माता? चौथ माता। और कहते हैं साहब कंजर कभी चौथ माता की झूठी कसम खाते नहीं है। कहते हैं साहब तिल चौथ गई तो इसी महीने में आएगी साहब सठ तिला। कौन सी है? सठ तिला एकादशी। और कहा जाता साहब इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती, और साथ ही साथ कहते हैं साहब 6 प्रकार के तिल और तिलों का भोग चढ़ाया जाता है। कौन से भगवान को? विष्णु भगवान। तो ध्यान रखना, विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ जो त्योहार है ना वो है सठ तिला, और आएगी तिथि कौन सी? एकादशी। और महीना वही है माघ मास, और ध्यान रखना वही है माघ कृष्ण एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी। समय और आगे बढ़ा, इसी माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है साहब मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या बताओगे? मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या मनाई जाती है साहब माघ अमावस्या। और कहा जाता साहब इसी मौनी अमावस्या के दिन महर्षि कौन थे? मनु। और मनु का जन्म उत्सव मनाया जाता, और कहते हैं साहब इसी दिन मौन व्रत रखा जाता है। कौन सा व्रत बताओगे? मौन व्रत। अब मौन व्रत की कहानी ये साहब कि कहते हैं साहब इस दुनिया में अगर इंसान को सर्वाधिक आत्मबल प्राप्त करना हो तो आत्मबल मिलता है साहब मौन व्रत से, और मौन व्रत मनाया जाता है कौन सी अमावस्या को? मौनी अमावस्या। तो महीना देख रहे हैं माघ, और माघ का साहब चल रहा है कृष्ण पक्ष। चौथ को आई तिल चौथ, एकादशी आ गई सठ तिला एकादशी, और अमावस्या आ गई मौनी अमावस्या। फटाफट छाप लो। अब देखिए, माघ मास का जैसे कृष्ण पक्ष जाएगा शुक्ल पक्ष आएगा, और इसी शुक्ल पक्ष में माघ मास में मनाई जाती है साहब बसंत पंचमी। कौन सी पंचमी बताओगे? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी। और कहते हैं साहब इसी बसंत पंचमी के अधिदेवता, कौन देवता बताओगे? अधिदेवता, या फिर कह दो आराध्य देव और अधिदेव होते हैं भगवान श्री कृष्ण। और कहा जाता साहब इसी बसंत पंचमी का सर्वाधिक प्रचलन है साहब ब्रज क्षेत्र में। और ब्रज का मीना भली भांति समझते हो, भरतपुर और धौलपुर।
भरतपुर और धौलपुर जो क्षेत्र वो कौन सा ब्रज क्षेत्र। और कहा जाता साहब इसी ब्रज क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलन है कौन सी पंचमी का, बसंत पंचमी। और इसी बसंत पंचमी के दिन आगमन होता है साहब बसंत ऋतु का। कौन ऋतु बताओगे, बसंत ऋतु। और इसी बसंत पंचमी के साथ ही साथ उत्सव प्रारंभ हो जाए फाग उत्सव। तो कहते हैं साहब फाग उत्सव प्रारंभ होगा, धमाल गीत गाएंगे और साथ ही साथ में कौन सी ऋतु का आगमन हो जाएगा, बसंत ऋतु। और इसी दिन कहा जाता साहब माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। किसकी पूजा हो रही है, सरस्वती। और सरस्वती की पूजा हो रही है वो भी कौन सी पंचमी है, बसंत पंचमी। अब जब माँ सरस्वती का नाम आ गया ना तो कहा जाता साहब इसी बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। मित्रों ध्यान रखना, आप याद करो बचपन में स्कूल के वो दिन याद करो, बसंत पंचमी का दिन। और बसंत पंचमी आने से एक दिन पहले आपके स्कूल में अनाउंस कर दिया जाता कि छोरे छोरियों कल बसंत पंचमी है, आप सभी को पीले वस्त्र धारण करने हैं और साथ ही साथ में सफेद पुष्प लाने हैं। सफेद पुष्प का मीन ये कि माँ सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित किए जाते। तो पीले वस्त्र धारण करोगे, सफेद पुष्प लाओगे और सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं माँ सरस्वती। अब गौर से सुनिए, इसी माँ सरस्वती का ध्यान रखना कनेक्शन किससे, विद्या से। यानी विद्या की देवी कौन है, माँ सरस्वती। विद्या का मीन वही शिक्षा, इसीलिए ध्यान रखना प्राचीन काल में जिसमें आश्रम शिक्षा होती ना तो पहली बार विद्यार्थियों के लिए आश्रम खुलते थे साहब बसंत पंचमी को। अब अपनी भाषा में समझ लो कि पहली बार स्कूल में एनरोलमेंट, स्कूल में एडमिशन होता था साहब बसंत पंचमी को। कारण क्या, विद्या या शिक्षा से जुड़ी हुई देवी कौन है, सरस्वती। और इसी दिन होता है सरस्वती का पूजन। अब ये तो प्राचीन काल की घटना साहब। वर्तमान में भी ध्यान रखना शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है गार्गी पुरस्कार। और आज भी ध्यान रखना राज्य सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है साहब बसंत पंचमी के दिन। तो सिंपल सी कहानी ये होगी कि पुराने जमाने बसंत पंचमी को खुलते थे आश्रम, आश्रम बोलते तो विद्या आश्रम। और ध्यान रखना वर्तमान में पुरस्कार दे रहे हैं कौन सा, गार्गी पुरस्कार। और त्योहार है कौन सी पंचमी का, बसंत पंचमी। महीना आएगा साहब माघ मास। और इसी माघ मास का देखना अंतिम दिन है वो है माघ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा बताओगे, माघ पूर्णिमा। और कहते हैं साहब स्नान की दृष्टि से, कौन दृष्टि है, स्नान की दृष्टि से पवित्र मानी जाती है। ध्यान रखना कौन सी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। और कहते हैं साहब इसी दिन गंगा स्नान भी पवित्र माना जाता। तो मैं फिर कह रहा हूं साहब, नदी तालाब झील में स्नान को लेकर पवित्र 2 दिन है। एक तो कल हमने बताया था कार्तिक पूर्णिमा और आज आगे साहब कौन सी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। फटाफट छाप लो। अब देखना माघ मास गया और माघ मास के जाते ही एक महीना आएगा फाल्गुन। और फाल्गुन में त्योहार मनाया जाएगा साहब महाशिवरात्रि। कौन शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। कहते हैं साहब देवादिदेव महादेव यानी भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा त्योहार है वो कौन सी शिवरात्रि का है, महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि मनाई जाती है साहब फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण है त्रयोदशी। और कहते हैं साहब इसी महाशिवरात्रि का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है साहब सिवाड़ में। कहाँ बताओगे, सिवाड़। और सिवाड़ वर्तमान है मित्रों सवाई माधोपुर में। समय और आगे बढ़ा, कहते हैं साहब इसी महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा मेला और लगता है एकलिंग जी के मंदिर में। मंदिर कौन सा बताओगे, एकलिंग जी। और एकलिंग जी का मंदिर बना साहब कैलाशपुरी में। कौन सी पुरी है, और कैलाशपुरी वर्तमान है साहब उदयपुर। अब एकलिंग जी मंदिर की विशेषता देखना साहब, इसी एकलिंग जी के इस मंदिर परिसर में ध्यान रखना भगवान शिव से जुड़े हुए छोटे छोटे बड़े 108 मंदिर बने हुए हैं। कितने मंदिर है, और सभी 108 मंदिर है कौन से भगवान को समर्पित है, शिव। और इन्हीं भगवान शिव जी का सबसे बड़ा जो मंदिर एकलिंग जी का। और कहते हैं साहब इन्हीं एकलिंग जी के बारे में एक कहावत और मिलेगी। इतिहास आपने ढंग से पढ़ा हो तो याद करना, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में एक वंश का नाम सुना हो तो गुइल वंश। और ध्यान रखना गुइल वंश के शासक स्वयं को मानते थे एकलिंग जी का दीवान। और दीवान का मतलब होता है गुलाम। इसीलिए कहा जाता मित्रों, इतिहास गवाह है कि मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे कोई भी राजा या महाराजा की उपाधि धारण करते नहीं थे, बल्कि वो लगाते क्या थे, राहुल या राणा। मित्रों बहुत बड़ी कहानी देखना, इसीलिए ध्यान रखना इतिहास गवाह है कि मेवाड़ के शासक
जब भी एकलिंग जी के मंदिर में जाते तो हाथ में कभी तलवार लेकर नहीं जाते, बल्कि क्या लेकर जाते थे? छड़ी। ऐसा क्यों? कि मेवाड़ वालों का मानना कि साहब तलवार तो धारण करता है राजा, और हम तो कोई राजा है ही नहीं, हमारा राजा तो कौन सा भगवान है? एकलिंग। तो कहते हैं साहब इसी एकलिंग जी के मंदिर में कहते हैं साहब भक्तों की भीड़ इस शिवालय में सर्वाधिक लगती है। कौन सी शिवरात्रि को? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि गई तो इसी महीने में ध्यान रखना, हिंदुओं का बहुत बड़ा एक त्योहार रहेगा साहब, होली। और होली मनाई जाती है मित्रों फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन है पूर्णिमा, और कहते हैं साहब इसी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही तो होता है होली का दहन। कौन सा दहन बताओगे? होली का दहन। और होली का दहन कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब सभी भारतीय भली भांति जानते हैं कि अपने इस हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा राक्षस, उस राक्षस का नाम था साहब हिरण्यकश्यप। राक्षस कौन था? हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उस बहन का नाम क्या था? होलिका। और होलिका को एक ऐसा वरदान था मित्रों कि वो कभी आग में जल नहीं सकती, इसीलिए ध्यान रखना होलिका सुबह शाम यानी सवेरे और शाम दोनों टाइम नहाती किसमें थी? आग में। तो कहा जाता उन्हीं दानवों के घर एक भक्त पैदा, उस भक्त का नाम है विष्णु का अवतार नाम है प्रहलाद। और कहते हैं साहब उसी प्रहलाद जब दानवों के घर पैदा हुआ तो जग जाहिर सी बात है देव दानवों के घर चला गया, तो ये बात दानवों को पसंद नहीं आई। तो कहते हैं साहब उसी हिरण्यकश्यप नामक उस राक्षस के कहने पर इस होलिका ने नहाते समय आग में साथ में बिठा लिया प्रहलाद को। अब कहानी ये हुई, उसे वरदान तो था होलिका को आग में जल नहीं सकती, लेकिन चेतावनी भी दे रखी थी साहब कि अगर वो किसी अन्य जीव के साथ में जाएगी ना कभी खुद बचेगी नहीं। तो कहते हैं साहब जैसी आग में प्रवेश करेगी होलिका तो होलिका जल जाएगी, बच कौन जाएगा? प्रहलाद। और आज भी यही होता है साहब, धार्मिक मान्यता अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात को आज भी कंटीली झाड़ियां इकट्ठी की जाती है, घास फूस इकट्ठा किया जाता है, और घास फूस के बीच में बड़ी सी लकड़ी खड़ी कर दी जाती है। और लकड़ी बोले तो वो लट यानी कैसे तो डंडा किसका प्रतीक है साहब? प्रहलाद का। धार्मिक मान्यता ये भी मित्रों घास फूस को तो होली का समझ कर जला दिया जाता, और उस प्रहलाद को ध्यान रखना जो लकड़ी नुमा है ना उस प्रहलाद को बचा लिया जाता। तो इसीलिए इसे कहते हैं साहब अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। तो कहते हैं साहब असत्य पर सत्य की विजय से जुड़ा हुआ त्योहार कौन सा है? होली। और होली का ध्यान होता है फाल्गुन पूर्णिमा। अब फाल्गुन पूर्णिमा गई तो दूसरे दिन होली से जुड़ा हुआ त्योहार आएगा मित्रों दुलंडी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं रामा श्यामा, यानी वही पानी की पिचकारी वाला रंग और गुलाल से जुड़ा हुआ जो त्योहार है वो कौन सा? दुलंडी। और इसी दुलंडी को मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम। और इसी दिन गीत गाया जाता है धमाल, उसे कहते हैं फाग, उसे कहते हैं तो फाग व धमाल नामक गीत गाया जाता। और दुलंडी का त्योहार है जो रंगों से जुड़ा हुआ, गुलाल से जुड़ा हुआ, वही पानी की पिचकारी वाला, वो है चैत्र कृष्ण एकम। अब हमें दुलंडी से याद आता मित्रों इसी दुलंडी के दिन राम सनई, कौन सनई है? आपने भलीभांति संप्रदाय का नाम सुना होगा राम सनई, और उसी राम सनई संप्रदाय का प्रार्थना स्थल कहलाता है राम द्वारा। और कहते हैं साहब इसी दुलंडी के दिन यानी होली के दूसरे ही दिन प्रत्येक राम द्वारा में रखा जाता है साहब फूल डोल उत्सव। कौन सा उत्सव मनाते हैं? फूल डोल उत्सव। और फूल डोल उत्सव मुख्यतः मनाया जाता है शाहपुरा में, और शाहपुरा वर्तमान है मित्रों भीलवाड़ा में। अब बड़े गौर से सुनना मित्रों, राम सनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ना जहां पर समाधि है रामचरण जी की, वो तो कहां पर है? शाहपुरा में। लेकिन राजस्थान में अन्य पीठें और भी है साहब, एक तो है खेड़ापा, और खेड़ापा कहाँ है? अपने जोधपुर में। दूसरी एक पीठ बनी है साहब रैण में, और रैण कहाँ है साहब? नागौर में। और इससे प्राचीन एक पीठ बनी है साहब सिंहतल में, सिंहतल कहाँ है? बीकानेर। तो मित्रों मैं फिर से कह रहा हूँ प्रत्येक राम द्वारा में होली के दूसरे दिन रखा जाता है फूलडोल उत्सव। और जिस दिन फूलडोल उत्सव होता है ना उस दिन की विशेषता भी देखना, उस दिन बहुत बड़ा रखा जाता है सामूहिक भोज। और जिस दिन भोज होता है राम द्वारा भक्त लोग इकट्ठा होंगे ना उस दिन कहा जाता है कि प्रत्येक नाम के पीछे क्या लगाया जाता है? राम। यानी हर नाम, हर विषय, हर वस्तु को किस नाम से संबोधित करेंगे? राम नाम से। और कहते हैं साहब जिस दिन बहुत बड़ा भोज होता है ना, अब भोज में मान लो जैसे हलवा है, जैसे क्या है? हलवा है, जैसे मान लो पूड़ी है, जैसे मान लो खीर है, जैसे मान लो कड्डी है। अब जैसे आप कतारबद्ध रूप से भोजन करने बैठे ना तो आपको बिठा दिया जाएगा, और सबसे पहले आपको भोजन लेने के लिए क्या चाहिए? थाली। हाथ में चाहिएगा कटोरा। तो आपसे पूछेंगे साहब थाली राम लो राम,
कटोरा राम लो राम। अब हाथ में कटोरा आ गया, अब आ रहा है भोजन, तो आपसे पूछेंगे साहब हलवा राम लो राम, पूड़ी राम लो राम, खीर राम लो राम, कड्डी राम लो राम। अगर आपको और लेना तो भी कहना पड़ेगा हाँ लेंगे राम, अगर नहीं लोगे तो भी कहना पड़ेगा नहीं लेंगे राम। यानी उस दिन प्रत्येक नाम के पीछे क्या लगाओगे? राम। यानी उस दिन रोम रोम में क्या होता है? राम। कण कण में राम, यानी हर जगह राम ही राम। इसीलिए ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं छापो राम। तो मैं मित्रों पुनः कह रहा हूं, ये फूल डोल उत्सव ये तो है शाहपुरा का, लेकिन फूल डोल से एक बात और याद आती है हमें साहब, एक फूल डोल का मेला भी लगता है साहब, और वो मेला लगता है किशनगंज में, और किशनगंज वर्तमान कहाँ है साहब? 12 में। मैं फिर कह रहा हूँ, फूल डोल उत्सव है वो तो मनाया जाता है रामसनी संप्रदाय में, मुख्यतः कहाँ होगा? शाहपुरा में। लेकिन फूल डोल का मेला लगता है किशनगंज में, किशनगंज कहाँ है? 12 में। अब देखना, इसी धुलंडी के दूसरे दिन कहा जाता है साहब एक सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी। कौन सवारी है? बादशाह। और बादशाह की सवारी प्रसिद्ध हुई है ब्यावर की, और ब्यावर वर्तमान कहाँ है? अजमेर में। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। कहा जाता साहब वहाँ 2 बड़ी बड़ी पालकियाँ होती है, और उन पालकियों डोली के अंदर रहते हैं बादशाह, और उस ध्यान रखना सवारी में आगे आगे नृत्य ने एक व्यक्ति नाचेगा, और नाचने वाला नृत्य करने वाला व्यक्ति कहलाता है बीरबल। कौन होगा? तो बीरबल नाचेगा, और डोली एंड पालकी में कौन बैठ रहेंगे? बादशाह। दो बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। ब्यावर कहाँ है? अजमेर। बड़े गौर से सुनना मित्रों, होली से जुड़ा हुआ त्योहार, होली है तो फाल्गुन पूर्णिमा, लेकिन दूसरे दिन मनाते हैं धुलंडी, और उसके 2 दिन बाद निकलती है बादशाह की सवारी, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। अब देखना, होली है तो रंगों का त्योहार मित्रों, होली किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार है। लेकिन राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से होलियां भी क्या हुई है? प्रचलित हुई है। तो पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अलग अलग रूप से अलग अलग गांव अलग अलग मोहल्ले की बताता हूं होलियां। अब देखिए, होली और होली हम बार बार कह रहे हैं साहब है तो रंगों का त्योहार, लेकिन देखना अलग अलग होलियां भी प्रसिद्ध है। एक होली प्रसिद्ध है साहब पत्थर मार होली। कौन सी होली है? पत्थर मार। और पत्थर मार होली प्रसिद्ध है मित्रों बाड़मेर की। कहाँ की बताओगे? बाड़मेर। उसी प्रकार ध्यान रखना, एक है कोड़ा मार होली। कौन सी मार है? कोड़ा मार। और कोड़ा मार होली मनाई जाती है बिनाई में, और बिनाई वर्तमान है अजमेर में। बिनाई कहाँ है? अजमेर। उसी प्रकार ध्यान रखना, एक होली है देवर भाभी की होली। देवर और देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है ब्यावर की, और ब्यावर वर्तमान कहाँ है? अजमेर। समय और आगे बढ़ा, उसी प्रकार एक आती है सर लठमार होली। कौन सी होली है? लठमार। और लठमार होली प्रसिद्ध है महावीर जी, और महावीर जी वर्तमान कहाँ है? करौली में। महावीर जी कहाँ है? करौली। अब ध्यान रखना मित्रों, वर्ष 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ साहब महावीर जी कहाँ पर स्थित है? तो बताना पड़ा साहब करौली में। तो कहने का मीन ये मित्रों, आप जो भी पढ़ रहे हो जैसा भी पढ़ रहे हो सारा ध्यान रखना फैक्चुअल जीके हैं, ये सारे फैक्ट है। अब जरूरी नहीं है लट मार नाम पूछे, कई बार डायरेक्ट पूछ ले तो महावीर जी है तो बता देना कहाँ है? करौली में। या फिर पूछ ले साहब बिनाई कहाँ पर? बता देना कहाँ है? अजमेर में। और वहां का क्या प्रसिद्ध है तो आप बता सकते हो कि बिनाई में तो कोड़ा मार है, महावीर जी में कौन सी मार है? लट मार होली। उसी प्रकार ध्यान रखना, एक है नान की होली। कौन सी होली है? नान। और नान की होली प्रसिद्ध है साहब सामोद कहाँ है? कोटा में। तो मित्रों राजस्थान में अलग अलग रूप से होलियां भी प्रसिद्ध हुई। फटाफट छाप लो। अब देखिए साहब, होली गई तो महीना आएगा साहब चैत्र मास, और इसी चैत्र मास की चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण है एकम, और चैत्र कृष्ण एकम के दिन ध्यान रखना शक संवत। कौन सा होता है? शक संवत की क्या होती है शुरुआत? हमने बताया साहब विक्रम संवत का तो नव वर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम, लेकिन शक संवत के अनुसार नव वर्ष मनाएंगे चैत्र कृष्ण एकम। और इसी दिन ध्यान रखना चैत्र कृष्ण एकम शुरुआती साहब 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को इसी शक संवत को ध्यान रखना मित्रों राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया था। कौन सा पंचांग था? राष्ट्रीय पंचांग, या फिर उसे कहते हैं साहब राष्ट्रीय कैलेंडर। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, विधिवत रूप से हिंदू धार्मिक मान्यता से देखे ना तो नव वर्ष वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को, लेकिन वो कैलेंडर है साहब विक्रम संवत का। अब बात करते हैं शक संवत, और शक संवत में ध्यान रखना नव वर्ष मनाते हैं चैत्र कृष्ण एकम, और इसे शक संवत की कहते हैं वर्ष प्रति
पदा। और ध्यान रखना, पहली बार 22 मार्च को शक संवत को कौन सा पंचांग घोषित कर दिया? राष्ट्रीय पंचांग। यही चैत्र मास आया तो इसी चैत्र मास में मनाई जाती है शीतला सप्तमी। कौन सप्तमी आएगी? शीतला सप्तमी, या फिर इसे कह सकते हो शीतला अष्टमी। अब कहानी है क्या, सुने। चैत्र कृष्ण सप्तमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी। फिर से सुनना मित्रों, समूचे राजस्थान में शीतला सप्तमी मनाई, शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी को। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान में केवल जोधपुर और जोधपुर में ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मैं फिर कह रहा हूं, समूचे राजस्थान में शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी को, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में मेला लगता है अष्टमी को। ऐसा क्यों? कि कहा जाता है साहब, सप्तमी के दिन मेहरानगढ़ राजघराने में किसी राजकुमार की क्या हुई? मृत्यु। और अशुभ काम होने की वजह से, अशुभ काम इन ये कि इतिहास गवाह मित्रों, हम पहले भी बता चुके हैं कि हिंदू परंपरा अनुसार किसी दिन या किसी त्योहार के दिन घर में मौत हो जाना, वो कभी त्योहार मनाते नहीं है। इसीलिए शीतला सप्तमी नहीं मना के जोधपुर होती है शीतला अष्टमी। तो पूरे राजस्थान में शीतला सप्तमी और अकेले जोधपुर होती है शीतला अष्टमी। अब शीतला माता का वैसे विस्तार में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें पढ़ाएंगे राजस्थान की लोक देवियां। इन्हें कहा जाता है चेचक व बोधरी की देवी, इन्हें कहा जाता है सेडल माता, इन्हें कहा जाता है बास्योड़ा की देवी। बास्योड़ा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है मित्रों। कहा जाता है कि धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन चूल्हा जलाया नहीं जाता, उस दिन ठंडा भोजन लिया जाता, और ठंडा मीन वही है बासी, इसीलिए कहलाती है कौन सी देवी? बास्योड़ा की देवी। और कहते हैं साहब, इसी शीतला की सवारी है गदा और पुजारी है कुमार। और इसी शीतला माता के बारे में यह भी कहा जाता कि शीतला माता राजस्थान की एकमात्र देवी है जिस देवी की मूर्ति कैसी है? खंडित। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि हिंदू परंपरा अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा होती नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान में एक देवी कौन सी माता बताओगे? शीतला माता। अब देखना, ये शीतला सप्तमी, ध्यान रखना, इसी शीतला सप्तमी के दूसरे दिन शीतला अष्टमी, और इसी शीतला अष्टमी बोले तो वही चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इसी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ध्यान रखना, राजस्थान में जोधपुर में, विशेषकर बात बोल कह सकते हो मारवाड़, और मारवाड़ में होता है साहब गुड़ला महोत्सव। कौन सा महोत्सव होता है? गुड़ला। इसे कहते हैं साहब गुड़ला नृत्य। आपने भली भांति सुना या समझा होगा, या फिर जो पुरानी आत्माएं जो वीडियो देख रही है ना, उनको तो ध्यान होना चाहिए। आप याद करो इतिहास कहाँ का? मारवाड़ का। एक मारवाड़ में शासक हुआ, आपने कभी नाम सुना तो सातल देव। कौन सा देव है? सातल देव। और सातल देव के समय की हमने घटना बताई थी साहब, गांव था पीपाड़। कौन सा पाड़ है? पीपाड़। और पीपाड़ वर्तमान कहाँ है? जोधपुर में। और उसी समय याद करो, हमने बताया था साहब, एक अजमेर का सूबेदार था जिसका नाम था मल्लू खां। सूबेदार कौन था? मल्लू खां। और इसी मल्लू खां का ध्यान रखना, एक सेनापति नाम था मित्रों गुड़ले खां। कौन सा खां था? गुड़ले खां। कहते हैं साहब, इसी पीपाड़ गांव, पीपाड़ शहर या पीपाड़ कस्बे में एक बार महिलाएं कर रही थी गौर की पूजा। महिलाएं किसकी पूजा कर रही है? गौर की पूजा। और गौर का महीने वही ध्यान रखना पार्वती की पूजा। और ये अक्सर ध्यान रखना पूजा होती है गणगौर के इर्द गिर्द, यानी गणगौर के आसपास। अब गौर से सुनिए मित्रों, कहा जाता साहब महिलाएं पूजा कर रही थी गौर की, गौर बोले तो पार्वती। और इस बात का पता लग गया मल्लू खां। कहते हैं साहब, इसी मल्लू ने कह दिया रे गुड़ले, कह दिया रे गुड़ले, तू जा पीपाड़ गांव में, पीपाड़ से उन महिलाओं का क्या कर ले? अपहरण। गुड़ले का दौड़ा भागा आया, इन महिलाओं को वहां से उठाया और वहां से इन महिलाओं का क्या कर लिया? अपहरण। अब जैसे ही महिलाओं का अपहरण हुआ ना, तो इस बात का पता लग गया सातल देव। कौन देव को? और कहा जाता साहब, पुराने जमाने में राज्य का राजा होता था प्रजा का स्वामी। प्रजा का स्वामी का मीन ये कि अगर राज्य में कोई भी अप्रिय घटना घटित होती ना, उसका जिम्मेवार होता उस राज्य का राजा। तो सातल देव को कहीं से पता लग गया कि साहब अपने इलाके की छोरियों का क्या हुआ? अपहरण। और अपहरण करने वाला कौन सा खां है? गुड़ले खां। अब कहते हैं साहब, भारी भरकम सेना लेकर पीछा कर रहा है कौन सा देव? सातल देव। और कहते हैं साहब, सातल देव पीछा कर रहा है और आगे आगे भाग रहा गुड़ले खां। और कहते हैं साहब, ये गुड़ले पकड़ा गया एक गांव में, उस गांव का नाम है कोसाना गांव। कौन सा गांव बताओगे? और कोसाना वर्तमान मित्रों जोधपुर में। और घटना है मित्रों 1492 ईस्वी की।
घटना कब की बताओगे? 1492। कहते हैं साहब इसी 1492 ईस्वी में कोसाड़ा में पकड़ा गया गुड़लेखा। अब इधर तो सातर सामने, गुड़लेखा दोनों हो गए आमने सामने। अब ये युद्ध हुआ था धुआंधार खतरनाक, इतना भयंकर युद्ध हुआ साहब। इस युद्ध में गुड़लेखा तो लड़ता हुआ मारा गया, और गुड़ले के मरते ही, वैसे कहते हैं साहब जिस समय युद्ध बना इतना भयंकर युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ध्यान रखना गुड़लेखा का सिर यानी उसकी खोपड़ी तलवारों से छिद्रित हो गई। और कहते हैं साहब जैसे वो घायल हुआ तो उस समय सातलदेव ने गुड़ले का सर धड़ से क्या कर दिया अलग, और वो कटा हुआ सिर, वो कटी हुई खोपड़ी जो थी छिद्रित, और छिद्रित खोपड़ी सौंपी उन महिलाओं को, और उन्हीं महिलाओं ने इस गुड़ले की खोपड़ी को उठाया अपने सिर पर, और महिलाएं घूमने लगी, नाचने लगी और गीत गाने लगी और कहने लगी गुड़लो घूमेला जी घूमेला। तो मित्रों गुड़ला आज भी घूमता है, और घूमता कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और कहते हैं मित्रों इसी गुड़ला, अब वास्तव में देना पहले दिन तो गुड़ले की खोपड़ी थी, लेकिन आजकल कोई गुड़ले की खोपड़ी तो है ही नहीं। तो देखना छिद्रित मटका लिया जाता है, छिद्रित क्या लिया जाता है? मटका, और उसी मटके छिद्रित मटके के अंदर होता है दीपक। दीपक क्यों नृत्य होता है रात्रि काल में। तो आज भी ध्यान रखना महिलाएं सिर पर मटका उठाकर चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक लगातार रूप से नृत्य करेगी, गीत गाएगी, घर घर घूमेगी और कहेगी गुड़लो घूमेला जी घूमेला। और इसी गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया था साहब एक संस्थान है, कभी नाम सुना तो रूपायन संस्थान। कौन संस्थान है? रूपायन। और रूपायन संस्थान है बोरुंदा में, बोरुंदा वर्तमान कहाँ पड़े? जोधपुर में। और आपको ध्यान होना चाहिए मित्रों, आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी हो, परत पर आगे बढ़ते जा करो। जब रूपायन संस्थान नाम आ ही गया तो हम आपको ये भी बता दें, इसी रूपायन संस्थान का संस्थापक था कोमल कोठारी, और वर्तमान इस संस्था का सचिव है साहब उन्हीं का भतीजा नाम है दिनेश कोठारी। अरे है ना। और ध्यान रखना मित्रों ये बोरुंदा भी प्रसिद्ध हुआ। बोरुंदा क्यों प्रसिद्ध हुआ? कि इसी बोरुंदा में ध्यान रखना कि महान हस्ती का जन्म हुआ, उस हस्ती का नाम है विजयदान देता, जिसे प्यार से कहते हैं बीजी। और कहते हैं साहब विजयदान देता वो हस्ती है जिसने एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा, उस उपन्यास का नाम है दुविधा। और उसी दुविधा नामक उपन्यास पर एक बॉलीवुड मूवी बनी है, कभी नाम सुना तो? पहेली। तो मित्रों ध्यान रखना पहेली नामक जो मूवी बनी ना, ध्यान रखना कौन सी उपन्यास पर है? दुविधा। और दुविधा उपन्यास लिखने वाला कौन था? विजयदान देता। और विजयदान देता निवासी था बोरुंदा का, और उसी बोरुंदा संस्था बनी रूपायन संस्थान। और इसी रूपायन संस्थान ने ध्यान रखना संरक्षण दिया कौन से नृत्य को? गुड़ला नृत्य को। और गुड़ला नृत्य सर्वाधिक होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो मित्रों जीके पढ़ने का तरीका होता है कनेक्शन बनाया करो, कनेक्टिविटी बनाया करो। अब माना कि हम पढ़ तो रहते क्या मेले और त्योहार, लेकिन साथ ही साथ हमने देखना एक मारवाड़ का इतिहास भी थोड़े समय के लिए देख लिया। तो इसलिए मित्रों हम तो वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि जब जब हिस्ट्री पढ़ोगे साथ में झलक देखोगे आर्ट एंड कल्चर की, और जब जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो साथ में झलक देखोगे इतिहास की। बिना ध्यान रखना बिना कल्चर के आप इतिहास को नहीं पढ़ सकते, और ध्यान रखना बिना इतिहास के आप कल्चर को भी पढ़ नहीं सकते। कारण क्या? हर संस्कृति, हर उत्सव, हर त्योहार, हर मेले का कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई न कोई इतिहास से जुड़ी हुई घटना होती है। तो ये इतिहास से जुड़ी हुई घटना थी, और घटना थी 1492 ईस्वी की। फटाफट छाप लो। अब देखिए हिंदुओं का हमने सबसे बड़ा त्योहार देखा होली, महीना बताया था साहब फाल्गुन, और इसी फाल्गुन मास के समाप्त होते महीना आया चैत्र। और चैत्र मास की शुरुआत में ध्यान रखना शक संवत मनाते हैं, वर्ष प्रतिपदा। उसके बाद हमने देख ली शीतला सप्तमी और अष्टमी। उसके बाद हमने देख लिया साहब एक नृत्य कौन सा? गुड़ला। और इसी ध्यान रखना चैत्र मास के समाप्त होते ही, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष के समाप्त होते ही एक ध्यान पक्ष आएगा शुक्ल पक्ष, उस समय त्योहार मनाएंगे वो है गणगौर। कौन सी गौर है? गणगौर। और मित्रों ध्यान रखना गण का मीन होता है शिव, गण का मीन है शिव, और गौर का मीन है पार्वती। यानी इसी दिन शिव व पार्वती की पूजा भी की जाती, और ये पूजा होती है मित्रों चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब गौर से सुनिए साहब, इसी गण और गौर, गण का मीन है शिव और गौर का मीन है पार्वती। और कहा जाता साहब इसी दिन विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाएं क्या रखती है? व्रत रखने का योजन ये कहते हैं साहब विवाहित महिलाएं तो व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र, यानी वही दीर्घायु के लिए, वही स्वास्थ्य के लिए। और अविवाहित महिलाएं व्रत रखती है अच्छे वर्ग की कामना के लिए। अच्छे का मीन कि जो भी मिले, जैसा भी मिले, ज्यादा चूंचपट वाला छोरा नहीं मिले। तो ध्यान रखना व्रत रखा जाता है कौन सी गौर का? गणगौर का। अब देखिए मित्रों
इसी गणगौर की सवारी तो प्रसिद्ध हुई है साहब जयपुर की। अब गौर से सुनिए, हमने आपको त्योहारों की शुरुआत करी थी साहब छोटी तीज से और बताया था साहब छोटी तीज की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। आज हम आए हैं गणगौर में, गणगौर की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इसीलिए कहा जाता है कि तीज त्योहार गणगौर की सवारियां कहाँ की प्रसिद्ध है, सर्वाधिक जयपुर। और उसी तीज और गणगौर की सवारियां आमेर की रानियां देखती थी। एक महल का नाम सुना था, हवा महल। इतिहास कभी पढ़ा हो आमेर का, तो आमेर में आपको बताया जाता है साहब, आमेर में सवाई प्रताप सिंह ने एक महल बना, उस महल का नाम है हवा महल। और उसी हवा महल में 365 झरोखे हैं, 953 खिड़कियां, और उन्हीं 365 झरोकों में से जागती थी आमेर की रानियां और देखती थी तीज त्योहार गणगौर की सवारियां। तो मित्रों, तीज और गणगौर दोनों ही सवारी कहाँ की प्रसिद्ध हुई है, जयपुर की। समय और आगे बढ़ा, इसी गणगौर के बारे में कहा जाता कि गणगौर की सवारी जयपुर, लेकिन गणगौर बनाने की कला और कला प्रसिद्ध है साहब बस्सी गांव की। और बस्सी वर्तमान है साहब चित्तौड़गढ़ में। बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और गणगौर बनाई जाती है साहब लकड़ी से। अब जब बस्सी का नाम आ ही गया, हम आपको और बता देते हैं मित्रों, ध्यान रखना, लकड़ी से जुड़ी हुई जितने भी कलात्मक जो वस्तु है ना, वो जाना कलात्मक कार्य सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है, बस्सी का। और बस्सी वर्तमान कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। अब देखना कैसे, जैसे आपने कल परसों देखी थी कावड़ और बेवान, ध्यान रखना, वो भी कहाँ बनाई जाती है, बस्सी में। आज आप देख रहे हो लकड़ी की गणगौर, वो भी कहाँ बनाई जाती है, बस्सी। और बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार कहा जाता, इसी गणगौर के दिन बिना ईश्वर, बिना और ईश्वर का मीन है शिव, और बिना ईश्वर केवल शिव, बिना ईश्वर गौर की पूजा, और गौर का मीन है पार्वती, तो केवल पार्वती की पूजा होती है मित्रों जैसलमेर में। कहाँ पर होती है, बड़े गौर से सुनिए मित्रों, बिना ईश्वर का मीन है शिव, तो बिना शिवन देवादिदेव महादेव नियन केवल पार्वती की सवारी कहाँ से निकलती है, जैसलमेर। अब देखना, यूं मत सोचना कि शिव जी पहले साथ थे ही नहीं, ध्यान रखना, पहले शिव और पार्वती दोनों की सवारी कहाँ से निकलती थी, जैसलमेर। लेकिन कहानी ये हुई कि इन जैसलमेर वालों की दुश्मनी हो रखी थी साहब बीकानेर वालों से। दुश्मनी किनसे थी, बीकानेर। अब कहा जाता साहब, एक दिन गण और गौर यानी ईश्वर और पार्वती दोनों की सवारी निकल रही है जैसलमेर। इस बात का पता लग गया बीकानेर वालों को। कहते हैं साहब, जैसे ही पता लगा, जैसे सवारी निकली ना, तो ध्यान रखना, बीच सवारी में से उन बीकानेर वालों ने शिवजी यानी ईश्वर को बीच सवारी में से उठा लिया मीन अपहरण हो गया। अपहरण में शिवजी को हाईजैक किया है, और हाईजैक करने वाले कौन से, नेर वाले थे, बीकानेर। अब देखना, शिवजी का अपहरण हुआ सो हुआ, अब पार्वती अकेली रह गई। वर्षों इंतजार किया, लेकिन ध्यान, शिवजी तो बीकानेर गए सो गए, पुनः कभी जैसलमेर आए ही नहीं। आएगा मीन मूर्ति चुरा कर लेकर गए कौन से, नेरवाड़े, बीकानेर। अब देखना, वर्षों इंतजार किया लेकिन शिवजी नहीं आए। अब ध्यान रखना, हिंदू धार्मिक मान्यता अनुसार कोई भी महिला पति के जीते जी कभी दूसरा विवाह करती नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, पतिदेव शिवजी कहाँ बैठे हैं, बीकानेर में। इसीलिए अकेली पार्वती की सवारी आज भी कहाँ से निकल रही है, जैसलमेर में। समय और आगे बढ़ा, इसी प्रकार ध्यान रखना, एक आती है धींगा गंवर। कौन सी गंवर बताओगे, धींगा गंवर। और धींगा गंवर प्रसिद्ध है साहब उदयपुर की। धींगा गंवर कहाँ की है, उदयपुर। और इसी धींगा को ध्यान रखना, हमारे जोधपुर में कहा जाता है बैतमार। कौन सी मार है, और तो बैतमार का मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में। और कहते हैं साहब, ये बैतमार का मेला लगता है इस गणगौर के 15 दिन बाद, वैशाख कृष्ण तृतीया। वैशाख कृष्ण तृतीया, बड़े गौर से सुनना मित्रों, गणगौर से जुड़ा हुआ त्योहार है, इसे कहते हैं धींगा गंवर या फिर कहते हैं धींगा गणगौर। ये धींगा गंवर ये तो कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। और इसी धींगा को ध्यान रखना, जोधपुर में कहा जाता है बैतमार। और कहते हैं मित्रों, ये बैतमार मेला लगता है वैशाख कृष्ण तृतीया। अब इस बैतमार मेले की कहानी ये भी सुने। कहा जाता साहब, वैशाख कृष्ण तृतीया के रात्रि काल में भीतरी शहर में महिलाएं विभिन्न प्रकार का स्वांग रचकर आएगी और हाथ में रखेगी एक कोड़ा, उसे कहते हैं छड़ी, और छड़ी और कोड़ा ही कहलाता है बैंत। तो हाथ में बैंत लिए हुए विभिन्न प्रकार के स्वांग रचकर आएगी कौन, महिलाएं। लेकिन इस मेले में भी एक धार्मिक धारणा मित्रों, धार्मिक धारणा ये कि कहा जाता साहब, अगर कोई कुंवारा चोरा, कैसा चोरा, कुंवारा चोरा अगर इस मेले में जाए और किसी महिला से बैत खा लेना, तो आने वाली गणगौर से पहले उसकी बर्बादी निश्चित है।
और बर्बादी का दूसरा नाम है शादी। तो कहा जाता साहब खूब मन चले जाते हैं क्या खाने के लिए, बैत खाने, लेकिन देखना मित्रों कईयों ने सैकड़ों बैतें खाई लेकिन आज तक कोई मामला बैठा ही नहीं। लेकिन ऐसी धार्मिक धारणा, ऐसी लोक मान्यता मानी जाती है साहब कौन से मार के मेले से, बैतमार जो सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। तो मित्रों ध्यान रखना इसी गणगौर की कहानी ये भी है कि इसी दिन हिंदू परंपरा अनुसार त्योहारों का क्या होता है अंत, त्योहारों का। तो त्योहारों की शुरुआत हुई थी याद करो छोटी तीज, लेकिन परंपरा अनुसार त्योहारों का अंत होता कौन सी गौर को, गणगौर। गण का मीन है शिव, गौर का मीन है पार्वती। फटाफट छाप लो। अब देखिए गणगौर गई तो वैशाख महीना आया तो ध्यान रखना हिंदुओं में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाएंगे वैसा आका तीज। कौन सी तीज बताओगे, आका तीज। और कहते हैं साहब इसी आका तीज का दूसरा नाम है अक्षय तृतीया। कौन सी तृतीया बताओगे, अक्षय तृतीया। और कहते हैं साहब ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। और कहते हैं मित्रों इसी आका तीज के दिन इसे कहते हैं अबूझ सावा, यानी बिना पूछे का सावा है और डायरेक्ट फेरों में बिठा दिया जाता। और कहते हैं मित्रों इसी अबूझ सावा के दिन सर्वाधिक होता है बाल विवाह। सर्वाधिक कौन से विवाह होते हैं, बाल विवाह। और बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं साहब आका तीज। अब देखना आका तीज को बाल विवाह सर्वाधिक क्यों, इसके दो तीन वैज्ञानिक कारण भी मित्रों। कारण ये वैसे अमूमन ये बाल विवाह होते हैं साहब ग्रामीण परिवेश में। अब वैज्ञानिक कारण ये बताया जाता कि कहते हैं साहब वैशाख माह में खेत खलियान खाली है, फसल नष्ट होने की कोई टेंशन तो है ही नहीं, तो अमूमन विवाह होते हैं वैशाख में। तो गांव के लोग कहते हैं साहब जितने बाराती आना चाहते हो उतने आ जाओ, जितने ढोल डीजे नगाड़े लाना चाहते हो ले आओ, जितना नाच सको उतना नाच लो, जितना कूद सको उतना कूद लो। कारण क्या फसल नष्ट होने की कोई टेंशन तो है ही नहीं, तो इसीलिए सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं कौन सी तीज को, आका तीज। अब जब बाल विवाह का नाम आ ही गया, वैसे बाल विवाह के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे रीति रिवाज में, लेकिन फिर भी आज हम बता देते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आज भी संपन्न होते हैं साहब बूंदी में। सर्वाधिक कहाँ हो रहे हैं, बूंदी में। और अगर रियासतकालीन राजस्थान की बात करें ना तो समूचे राजस्थान में प्रथम बार बाल विवाह पर रोक लगी, और रोक लगाने वाली रियासत थी मित्रों अलवर। कौन सी रियासत थी, अलवर। और कहा जाता साहब इसी अलवर में रोक पहली बार लगी थी 10 दिसंबर 1903। अब ध्यान रखना 1903 में रियासतकालीन रोक थी, लेकिन समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब इसी बाल विवाह को लेकर अजमेर के हरविलास शारदा ने 1929 ईस्वी में एक बाल विवाह निरोधक अधिनियम तैयार कर सौंपा था केंद्र सरकार को, और उसी सरकार ने एक वर्ष बाद 1930 ईस्वी में लागू कर दिया अधिनियम जिसे कहते हैं शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट बताओगे, शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट लागू हुआ था साहब 1930 ईस्वी में, और इसी शारदा एक्ट के अनुसार बाल विवाह, कौन सी विवाह है, यानी विवाह योग्य आयु तय की गई थी। और उस आयु में था ध्यान रखना लड़का तो होना चाहिए 18 का और लड़की होनी चाहिए 14 की, यानी 18 का छोरा 14 की छोरी। लेकिन समय और आगे बढ़ा मित्रों, तो कहते हैं साहब भारतीय संविधान थोड़ा सा संशोधन हुआ और 1978 ईस्वी में विवाह की आयु कर दी साहब 21 से 18 वर्ष। मैं तो समझ गए होंगे, यानी छोरा होना चाहिए 21 का, छोरी होनी चाहिए 18 की। यानी वर्तमान में जो विवाह की आयु है ना, योग्य आयु वो मानी जाती है 21 और 18, यानी 21 और 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी विवाह है ना वो ध्यान रखना कौन सी श्रेणी में आएंगे, बाल विवाह। और 21-18 तो बहुत बड़ी बात है मित्रों, ग्रामीण परिवेश में कई विवाह तो ध्यान रखना थाली में हो जाते थे, यानी छोरे छोरी को शुद्ध बुद्धि नहीं होती, विवाह संपन्न हो गया साहब, और वो विवाह आते थे कौन सी श्रेणी में, बाल विवाह। और ध्यान रखना 21 और 18 की आयु की थी 1978 में, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम एक और लागू हुआ 2006 ईस्वी में, और इस निषेध अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा ध्यान, अगर कौन सा विवाह करते हुए पाए गए तो बाल विवाह। अब अर्थदंड तो लगेगा ध्यान रखना वर या वधू पक्ष के लिए, लेकिन ध्यान रखना अगर बाल विवाह करते समय जिस समय होता है सामेला में समझते हो ना, जिस समय ध्यान रखना वर पक्ष बारात लेकर वधू पक्ष के घर जाएगा ना, उस समय जो स्वागत सत्कार होगा वर पक्ष का ध्यान उसे कहलाता है कौन सा, सामेला। तो जिस समय सामेला में बड़े बड़े जितने भी मुखिया लोग, जितने भी पंच लोग जो ध्यान पगड़ी बांध के बैठे हुए ना, उन मुखिया लोगों को भी 2006 अधिनियम के साथ साथ ही धर लिया जाएगा। वर और वधू पक्ष के मुखिया यानी घर के मुखिया, माता पिता यानी उनके जितने भी घर वाले मुखिया, उनको भी
गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ कहते हैं सब हलवाई से लेकर पंडित तक को भी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मित्रों ध्यान रखना, 2006 अधिनियम के तहत हलवाई और पंडित को भी साथ में ले लिया जाएगा। कौन से विवाह के? बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत। और ये बाल विवाह सर्वाधिक हो रहे हैं कौन सी तीज को? आका तीज को। फटाफट छाप लो। अब देखिए साहब, बाल विवाह था आका तीज। कहते हैं साहब आका तीज का महीना कौन सा? वैशाख। अब वैशाख महीना गया, ज्येष्ठ मास आया, तो कहते हैं साहब इसी ज्येष्ठ में मनाई जाती है बड़ मावस। कौन सी मावस आएगी? और इसी बड़ मावस का दूसरा नाम है वट सावित्री। सिंपल सी कहानी ये मित्रों, वट वृक्ष की पूजा की जाती और सावित्री की कथा सुनाई जाती। और ये कथा सुनाई जाती है मित्रों ज्येष्ठ अमावस्या को। कौन सी अमावस्या बताओगे? ज्येष्ठ अमावस्या। और कहते हैं साहब इसी बड़ मावस के बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आएगा साहब, वो त्योहार है निर्जला एकादशी। कौन सी एकादशी बताओगे? निर्जला। और कहते हैं साहब निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। और निर्जला का महीने निर्जल बिना जल के व्रत रखा जाता। और कहते हैं साहब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी, जिसे कहते हैं बारस, यानी ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के प्रातः काल तक महिलाएं कौन से जल रहती है? निर्जल, यानी बिना जल के व्रत रखा जाता। और इसी दिन पेय पदार्थ में लिया जाता है साहब आम रस। कौन सा रस लेंगे? आम रस। और इसलिए तो ध्यान रखना, राजस्थानी परंपरा अनुसार इसे कहीं के कहते हैं आंबा ग्यारस। तो एक ही बात है मित्रों, चाहे आंबा ग्यारस बोलो और चाहे निर्जला ग्यारस बोलो, वो महीना कौन सा होगा? ज्येष्ठ महीना। वैसे ध्यान रखना, वर्ष में महीने कितने हैं? 12। और प्रत्येक महीने एकादशी कितनी आएगी? 2। तो एकादशी कितनी हो जाएगी? 24। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक निकाल दे तो पीछे कितनी रहेगी? 23। और कहा जाता है कहीं 23 ग्यारस, या फिर कहते हो 23 एकादशी का ध्यान रखना, फल प्राप्ति हो जाती है। एक ही एकादशी हो कौन सी? निर्जला एकादशी। तो सिंपल सी कहानी है मित्रों कि अगर कोई 23 ग्यारस का व्रत रखना भूल गया हो ना, तो एक ही याद रख लेना कौन सी है? निर्जला एकादशी। कहते हैं इसी निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ महीना गया, और इसी ज्येष्ठ महीने के जाने के बाद एक त्योहार आएगा साहब, वो आएगा गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है मित्रों आषाढ़ पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा होगी? आषाढ़ पूर्णिमा। अब देखिए गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। कहते हैं साहब इसी दिन शिष्य आश्रम में गुरु जी की क्या करते हैं? पूजा। और यथाशक्ति और यथासंभव उन्हें भेंट यानी गुरु दक्षिणा भी दी जाती। तो देखना साहब गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा। इसी आषाढ़ मास एक त्योहार और है, याद करो, देवसैनी ग्यारस। और देवसैनी ग्यारस का हम जिक्र कर चुके थे जिस समय हमने बताई थी देव उठनी ग्यारस। याद तो है ना? याद करो कार्तिक मास। उस हमने साथ ही साथ कह दिया था कि भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में सो जाते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, और उठते हैं फिर कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी। और 4 महीने कहलाते हैं साहब चौमासा। तो सिंपल सी कहानी ये कि आषाढ़ महीने में प्रारंभ हो जाता है चौमासा, और उसे कहते हैं साहब चातुर्मास। और इसी आषाढ़ के समाप्त होते यानी गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन महीना आएगा साहब श्रावण। अब आप याद करो साहब, हमने विधिवत रूप से त्योहारों की शुरुआत की थी श्रावण से, अरे की ना। और आज हम घूम घाम कर पुनः कौन से महीने में आ गए हैं? श्रावण महीने में। याद करो शुरुआत की थी श्रावण की छोटी तीज से, और आज हम घूम घाम कर आ गए हैं साहब गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में। अब देखना मित्रों, अगर विधिवत रूप से देखा जाए ना, अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर तो अनुसार ध्यान रखना, हिंदुओं का सबसे पहला त्यौहार तो आएगा, याद करो, दुलंडी वाला। चैत्र कृष्ण एकम को उसी दिन याद करो शक संवत, और उसी दिन याद करो राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित हुआ 22 मार्च 1957। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कैलेंडर के अनुसार पूछे कि बताओ साहब भारतीय पंचांग के अनुसार राजस्थान में त्योहार मनाए जाते हैं जो कर्म से है, तो महीना उठाना गणगौर वाला, नहीं सॉरी महीना उठाना चैत्र वाला। और कहते हैं साहब सबसे पहला त्योहार कौन सा आएगा? याद करो वो अपने दुलंडी वाला। और सबसे बड़ा चैत्र में त्योहार कौन सा? गणगौर वाला। लेकिन पूछे कि हिंदू धार्मिक मान्यता अनुसार त्योहारों की शुरुआत हुई, तो ध्यान रखना शुरुआत बताओगे कौन से महीने से? श्रावण महीने से। और अंत पूछे बताओगे कौन से? गणगौर यानी चैत्र मास में। तो मित्रों ये थे आपके राजस्थान के मेले और त्योहार, और आज हम घूम घाम के आगे आषाढ़ में। अब देखना ये तो मुख्य मुख्य त्योहार थे। त्योहारों के साथ में हमने देखे मेले, और कुछ एक मेले अलग से भी ध्यान रखना राजस्थान प्रसिद्ध हुए। जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा? पुष्कर का मेला।
तो आज तो हमने त्यौहार देख लिए, और बाकी उन मेलों यानी बड़े बड़े जितने मेले हैं उन मेलों की भी अलग से भी चर्चा की जाएगी, और बाकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज जो भी पढ़ा, जैसा पढ़ा, उसमें कोई समस्या, किसी बात का कोई डाउट, ओके। आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे।